नमस्कार, स्वस्थ प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं अजय। आज हमारे जीवन में शरीर के साथ साथ दिमाग के स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि दिमाग सबसे ज्यादा अहम है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि वहीं से पूरे शरीर का संचालन होता है। अमूमन ज्यादातर क्षेत्रों में कामकाज के लिए आज शरीर के मुकाबले दिमाग की भूमिका यूं भी हमारे जीवन में भी बढ़ती जा रही है। आधुनिक दौर में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है और ऐसे में दिमाग पर खासा ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि दिमाग पर तनाव अक्सर ब्रेन हैमरेज कई समस्याओं के साथ साथ ब्रेन हैमरेज की वजह बनता है और ब्रेन हैमरेज अक्सर जानलेवा तक साबित होता है। तो स्वस्थ प्रदेश में आज हम ब्रेन हैमरेज की बात करेंगे। क्यों होता है ब्रेन हैमरेज, क्या इसकी वजह से नुकसान हमारे ब्रेन को पहुंच सकता है और कितना यह खतरनाक हो सकता है, कैसे रोका जा सकता है। मेरे साथ जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर देवव्रत मुखर्जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और आप भी सीधे डॉक्टर मुखर्जी से सवाल कर सकते हैं, सीधे सवाल, मगर सबसे पहले ये रिपोर्ट। दिमाग शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पूरे शरीर का संचालन दिमाग से ही होता है, इसीलिए दिमाग में किसी भी तकलीफ का सीधा संबंध पूरे शरीर पर पड़ता है। दिमाग में खून का प्रवाह कम होने से ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग के अंदर या उसके आसपास खून का बहना ब्रेन हैमरेज कहलाता है। ब्रेन हैमरेज बेहद खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी अचानक होती है। ब्रेन हैमरेज धमनी के फूलने या फिर फटने की वजह से भी हो सकता है। ब्रेन हैमरेज ब्रेन स्ट्रोक के रूप में भी हो सकता है, जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसके अलावा ये सिर में चोट लगने से भी हो सकता है। ब्रेन हैमरेज 4 तरह के होते हैं। उनमें सबड्यूरल हैमरेज, एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज, सुब्राकनॉइड हैमरेज और इंट्रासेरेब्रल हैमरेज है। किसी भी हादसे के बाद सबड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज आमतौर पर होते हैं। लंबे समय तक रहने पर ये दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। सुब्राकनॉइड और इंट्रासेरेब्रल हैमरेज अचानक होते हैं। वैसे तो ब्रेन हैमरेज की कई वजह हैं, लेकिन जो वजहें सामने आई हैं उनमें बढ़ती उम्र, हाई ब्लड प्रेशर, एन्यूरिज्म का फटना, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, दिल की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा और ड्रग्स का सेवन शामिल है। ब्रेन हैमरेज के जो लक्षण पहचाने गए हैं उनमें चेहरा, हाथ पैर सुन्न पड़ना, शरीर का एक भाग सुन्न हो जाना, अचानक से बोलने या समझने में दिक्कत, अचानक दोनों आंखों से साफ देखने में तकलीफ, अचानक चलने या बैलेंस करने में परेशानी, चक्कर आना और अचानक से बिना वजह सिर में तेज दर्द होना शामिल है। दिमाग में खून का प्रवाह कम होने से ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस की स्थिति आ सकती है। कभी कभार दिमाग में खून के बहने से भी ब्रेन स्ट्रोक की भी नौबत आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी, तो हम और हमारा शरीर तभी तक महफूज है जब तक हमारा ब्रेन सही सलामत है। उसमें किसी भी तरह की परेशानी पूरे शरीर और हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो जाता है। तो मेरे साथ डॉक्टर देवव्रत साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये ब्रेन हैमरेज अक्सर हम सुनते रहते हैं कि ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। हम अभी रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि ब्रेन हैमरेज मतलब कि ब्लड का निकलना दिमाग के अंदर। ये कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? देखिए, जो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक हम लोग जो बोलते हैं, उसमें दिमाग के अंदर कोई नस या धमनी फटने से ये खून निकाल जाते हैं। तो सबसे यंग एज में जो होता है, इसके कारण होता है एक्सीडेंट और ट्रॉमा और ब्रेन इंजरी। चोट आने पर यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज का कारण होता है। चोट नंबर 1 आई विल से ये चोट के कारण होता है जी। इसके साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ जो कारण होता है, जो सबसे कॉमन कॉज होता है, वो होता है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ने का कारण ये नस फट जाते हैं और हेमरेज होता है। तो ये ब्लड बीपी की वजह से जो होता है वो एक प्रिवेंटेबल भी हो सकता है अगर बीपी का ट्रीटमेंट समय पर हो जाए तो। बिल्कुल, ये
प्रिवेंटेबल है और टाइम पर ये मेजरमेंट लेने से ये हेमरेज को हम लोग कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं जी। और ये भी और भी कारण है जो है एन्यूरिज्म बोल के एक प्रॉब्लम होता है ब्लड वेसल में, वो फटने का कारण हेमरेज हो सकता है। कभी कभी जो धमनी का जो वाल होता है ये कमज़ोर हो जाता है, वो ठीक से डेवलप नहीं करते हैं, उनको एवी मैलफॉर्मेशन बोला जाता है, वो फटने का कारण भी हेमरेज हो सकता है। और कभी कभी और भी कुछ कारण है, जैसे खून का कुछ कमी है, सिकल सेल एनीमिया होता है, उसके कारण हेमरेज हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन में ब्रेन में नहीं होता है, पूरा बॉडी में ही हेमरेज होता है, लेकिन ये भी एक कारण है ब्रेन हेमरेज का। इस तरह बहुत सारे कारण है हेमरेज का। क्या स्ट्रेस भी फैक्टर होता है क्या? यह स्ट्रेस भी फैक्टर होता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ते हैं और ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये नस फट जाता है और तो स्ट्रेस कारण हो सकता है। अल्कोहल या नशा लेना क्या ये भी एक कॉज? अल्कोहल एक कारण है ब्रेन हेमरेज का, और बाकी ड्रग्स जैसे कोकेन के कारण कोकेन लेने के कारण हेमरेज हो सकता है। स्मोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन से स्मोक कर रहा है, उसके कारण भी हेमरेज हो सकता है जी। तो अगर हेमरेज हो जाता है, यानी कि ब्लड ब्लीडिंग, हेमरेज का मतलब एक ले मैन की तरह मैं समझ रहा हूँ कि ये चाहे कारण आपने जितने गिनाए कोई भी कारण हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर खून बह जाना और उसका थक्का बन जाना, बिल्कुल। क्या ये मोटे तौर पर हेमरेज को हम समझ सकते हैं ऐसे? यही है। तो ऐसा होने से फिर क्या नुकसान हो जाता है? ऐसे होने पर क्या होता है, जो ब्रेन का जो टिश्यू है चारों तरफ, उसके अंदर ब्लड चला गया और वो सूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है और सूजन धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे सूजन बढ़ गया, बाकी जो ब्रेन टिश्यू है, ब्रेन सेल्स हैं, उसको खून का जो सप्लाई होता है नॉर्मल आर्टरी, वो नहीं मिलता है और उसके कारण खून नहीं आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा और भी डैमेज पहुंचते हैं उसमें। एक नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन सेल्स में आसपास के ब्रेन सेल्स को डैमेज होने लगता है, डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है एंड उसके बाद उनका डेड हो जाता है ब्रेन सेल्स। दूसरा जो कारण है वो धीरे धीरे जब ईडिमा जो हम लोग बोलते हैं या सूजन बोलते हैं ब्रेन का, जब सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो नॉर्मल ब्रेन है उसका ऊपर दबाव डालते हैं, तो दबाव डालने का कारण जो नॉर्मल ब्रेन है वो काम कर नहीं सकते, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है हो नहीं पाते हैं, ब्रेन को इतना दबाव डालते हैं, तो वो एक डेंजरस स्थिति हो जाता है इसके कारण, जब बहुत ज़्यादा सूजन या दबाव डालते हैं जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ब्रेन हेमरेज मान लीजिए कि किसी को आज हुआ, हाँ जी, तो क्या ब्रेन हेमरेज होने की कंडीशन में ये पता तुरंत चल जाता है मरीज को कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ब्लड निकला, वो उसका थक्का बन गया लेकिन आपको पता नहीं चला? देखिए, ज़्यादातर ये पता चल जाता है, क्योंकि लेकिन इसका ऊपर बहुत कुछ फैक्टर हैं, डिपेंड करता है कितना हेमरेज हुआ दिमाग में, कितना हुआ, कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कौन सा जगह पे हुआ। जैसे बहुत सेंसिटिव जगह ब्रेन में है, अगर उधर छोटा कम भी ब्लीडिंग होगा तो उनका असर बहुत ख़राब होता है। सो कितना हेमरेज हुआ, कौन सा जगह पे हुआ और कितना रैपिडली हो रहा है, 2-3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सिम्टम्स मतलब उनका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ज़्यादातर देखा जाता है जब हेमरेज होता है सबसे ज़्यादा होता है सर पे दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सर पे दर्द हो जाता है। दूसरा, एक साइड का पैरालिसिस हो सकता है ब्रेन में, अगर दाहिना साइड ब्लीडिंग हो गया, हेमरेज हो गया तो बायां साइड पैरालिसिस हो जाता है। कभी कभी चक्कर आ जाता है और देखने में ये प्रॉब्लम ठीक से साफ नज़र नहीं आते हैं, बात करने में या बात समझने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है और लास्ट स्टेज में धीरे धीरे बेहोश हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं और मौत भी हो जाता है लास्ट स्टेज में। इससे जुड़ी कई सारी बातें मैं भी समझूंगा, लेकिन रंजीत साहब लुधियाना से जुड़ गए हैं, पूछना चाहते हैं आपसे, पूछिए। डॉक्टर, लड़के के बारे में कुछ बताइए। लड़के के ना दिमाग में कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, उसको अपने आप कुछ पता नहीं चल रहा है, लेटा है तो लेटा है, कुछ पता नहीं है उसको। देखिए, ये हेमरेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनको तुरंत कोई डॉक्टर्स को दिखाइए और दिमाग का इनका सीटी स्कैन या एमआरआई करके देखना पड़ेगा दिमाग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तब पता चलेगा अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसी का हिसाब से इलाज हो पाएगा। मधु जी हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं, पूछिए सवाल। मधु जी, हेलो।
हाँ जी। पूछिए सवाल। आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए सवाल, पूछिए। हाँ जी। आप टीवी का वॉल्यूम नहीं म्यूट करेंगी तो बात हम नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिएगा। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जब भी हमसे बात करें तो टीवी से दूर होकर के बात करें या टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर लें। मधु जी, क्या आप टीवी की वॉल्यूम को म्यूट करके हमसे बात कर सकती हैं? हेलो जी सर, मैं मतलब डायबिटीज का कोई इलाज बताइए। नहीं हो पा रहे, नॉट क्लियर। हाँ नहीं पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बातें कही हैं उसमें अगर एक बार आपने कहा सीवियर हेडेक या उसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण आपने बताए हैं, उस केस में क्या करना चाहिए? तुरंत कैसे रिस्पॉन्ड करें अगर ये सिचुएशन पैदा होता है? अगर ये सिचुएशन अगर पैदा हो जाए, कोई मरीज का अचानक सीवियर हेडेक हो गया, इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाएंगे तभी इनका सीटी स्कैन या बाकी इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल है। और दूसरा बात है, जो इलाज चाहिए इमीडिएटली शुरू हो जाना चाहिए, इनको वेट नहीं करना है और बढ़ने नहीं देना है। तो हेडेक तो कई बार ऐसे भी होता है बहुत तेज। बिल्कुल। तो ब्रेन हैमरेज हुआ है, उसकी वजह से हेडेक है, ये कैसे पता चले? देखिए, बहुत सारे बीमारी हैं, जैसे सीवियर हेडेक होता है, जैसे किसी का अगर माइग्रेन है वो भी सीवियर हेडेक होता है। तो जब सीवियर हेडेक पहले बार किसी को होता है, बिल्कुल उनको हॉस्पिटल इमीडिएटली लेके जाना चाहिए और जो जांच कराना चाहिए, ये एमआरआई सीटी करके, एमआरआई या सीटी करके देखना चाहिए दिमाग में कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मल है। उसी के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं आगे क्या करना चाहिए। तो एक जो नॉर्मल हेडेक होता है वो आपको पहले से भी होता रहता है या धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है होने पर, लेकिन अचानक बहुत तेज दर्द का होना ये हैमरेज का लक्षण हो सकता है, और साथ में और भी लक्षण हो सकते हैं जैसे बोलने चलने या पैरालिसिस जैसा अनुभव। राहुल साहब फिरोजाबाद से जुड़े हुए, पूछिए सवाल। हेलो, पूछिए राहुल जी। मेरी मम्मी पैर में शीर आ गई, बात कर रही। आपकी आवाज साफ नहीं, जरा साफ मेरी मम्मी पैर में शीर आ गई है जी। मेरी मम्मी पैर में सूजन आ गई, सूजन। पैर में सूजन? पैर में सूजन आ गई है, बात कर रही। हम लोग आज ब्रेन की सूजन की बात कर रहे हैं, ब्रेन हैमरेज की बात कर रहे हैं। राहुल जी धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। शामली से कुलदीप जी हैं, पूछिए सवाल। हेलो जी जी सर, पूछिए सवाल, पूछिए कुलदीप जी, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्ते। नमस्कार, पूछिए सवाल। सर, ये मुझको जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ कहीं बाहर, तो पेन माइंड में हो जाता है बहुत ज्यादा। दिमाग मतलब हेडेक हो जाता है आपको, आप कह रहे हैं सिर दर्द हो जाता है? जी, पेन हो जाता है। एक्चुअली सर मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ माइंड की काफी दिनों से, ये लगभग 4-5 साल से। अभी काफी कंट्रोल है, 90% है, फिर भी थोड़ा बाकी है। मुझे फील तो होता है जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, अभी कभी तो दर्द होता है। सभी ट्रैवल करते हुए दर्द होता है क्या? डॉक्टर से आपने मिले हैं, दवाई खा रहे हैं आप, तो डॉक्टर से मिले हैं? जी सर। क्या कहा है डॉक्टर? डॉक्टर से जी दवाई कभी हो जाता है। अब मैं गया नहीं डॉक्टर पास। जी डॉक्टर साहब, बार बार ट्रैवल करने पे आपका जो सर पे दर्द हो रहा है, ये हेमरेज नहीं है शायद। ये हेमरेज के कारण नहीं होता है, क्योंकि बार बार ट्रैवल कर रहे हो आप और बार बार सर पे दर्द हो रहा है, ये हेमरेज नहीं है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वही आपको समझाएंगे क्या दवा देना है और कौन सा जांच कराना है। हाँ, उसके बाद आपको इलाज करना पड़ेगा, लेकिन ये हेमरेज जैसा नहीं है, हेमरेज में ऐसे होता नहीं है। गाजीपुर से ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, पूछिए सवाल ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, ये ब्रेन हैमरेज अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे उसको कंट्रोल कर पाते हैं? क्या कंट्रोल करना मुमकिन हो पाता है हर बार? बिल्कुल, टाइमली अगर हम लोग इलाज शुरू करें तो इलाज या सक्सेसफुल ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले
जितना जल्दी हो सके मरीज को इमरजेंसी, कोई भी अस्पताल का इमरजेंसी लेके आना चाहिए। उसके बाद इलाज शुरू होता है, दिमाग का जो जांच होता है, सीटी स्कैन या एमआरआई करना चाहिए, उससे पता चलता है अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसी के हिसाब से इलाज शुरू होता है। अगर ब्लड प्रेशर से नस फट गया और हेमरेज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले कंट्रोल पे लेके आना है। कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, सो हम लोग इंजेक्शन से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो हेमरेज है उनको कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, मतलब इंजेक्शन देते हैं। बहुत सारे दवा है जिससे हम लोग ब्रेन का जो कॉम्प्लिकेशन है, सूजन है, उसको कम करते हैं या होने नहीं देते हैं। उनके बाद अगर कंट्रोल में नहीं है, बढ़ते जा रहा है या बहुत ज़्यादा दबाव है दिमाग का ऊपर, तब ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करके खून को निकाल देते हैं। या बहुत ज़्यादा सूजन है दिमाग में, तो जिस एरिया पे दिमाग में सूजन है उनको हम लोग ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। इसी के अलावा और भी इलाज जो होता है, कभी कभी मरीज को मशीन या वेंटिलेटर पे डालते हैं, उसके कारण थोड़ा दिमाग का जो सूजन है थोड़ा कम हो जाता है। जो हेमरेज के साथ जो कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी किसी को पेट में अल्सर हो जाता है और भी कुछ प्रॉब्लम होता है, उनके लिए इलाज मतलब मेडिसिन, इंजेक्शन सब कुछ देते हैं। सो अगर हार्ट प्रॉब्लम है, साथ साथ हार्ट का भी इलाज करना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ एसोसिएटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो बोला जाता है वो होते हैं। तो यानी कि एक तो है कि इसको वक्त रहते अगर इलाज शुरू हो गया, सबसे अहम बात जो आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ब्रेन हेमरेज के बाद जल्द से जल्द इलाज शुरू कर देना चाहिए, और अगर वक्त रहते इलाज शुरू हो गया तो पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। ये ब्रजेश जी हैं, बुलंदशहर से इंतजार कर रहे हैं। पूछिए सवाल ब्रजेश जी। हाँ सर, मेरा नाम मिस्टर ब्रजेश कुमार है सर। जी मिस्टर ब्रजेश पूछिए। हाँ जी सर, मतलब 2001 में मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था सर। ब्रेन ट्यूमर हो गया था 2001 में? हाँ जी सर। फिर क्या हुआ? मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ था सर। फिर क्या हुआ? हाँ सर, मैंने बुलंदशहर में किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को इलाज कराया। उन्होंने मुझे सिटी स्कैन के लिए बोला सर, तो उसमें सर ब्रेन ट्यूमर आया। उन्होंने बहुत कोशिश करा लेकिन उन पर ऑपरेशन नहीं हुआ सर। मैंने गौतम, ये जो दिल्ली में सागरी में GTB अस्पताल है सर जी, ये ऑपरेशन हुआ आपका? हाँ सर, मेरा गुरु तेग बहादुर में ऑपरेशन हुआ है सर। फिर अब क्या दिक्कत है? दिक्कत सर ऐसा है, मतलब जैसा कि मेरा दोबारा मतलब MRI कराया डॉक्टर साहब ने, मतलब मेरा तो नॉर्मल आया था सर। तो फिर तो दिक्कत नहीं है। तो सर कोई परेशानी अब होती है आपको? हाँ सर, ये है ना, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही एक आंख फड़फड़ाने से लगती है और परेशानी से आती है, सिर में दर्द हो जाता है सर। डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये आपका ब्रेन ट्यूमर अगर ऑपरेशन हो गया, सेकेंड टाइम आपने MRI करके देखा तो कुछ है ही नहीं, तब तो हाँ, कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल है सर। हाँ, तब तो नॉर्मल है। आपको जो सर पे दर्द हो रहा है या जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है वो दूसरा कारण होगा। उसके लिए आप किसी न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन को दिखाइए। हाँ, वो प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम है आपका, ट्यूमर के कारण नहीं है। ट्यूमर के कारण नहीं है, और अगर ये क्योर है आप इसके लिए एक बार मिल लीजिए। जालौन से मनीष जी है। मनीष जी पूछिए सवाल। हेलो जी पूछिए मनीष जी। हाँ, मैं गणेश बोल रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हाँ, मेरी मदर हैं, उनका एज 55 ईयर्स ओल्ड है और उनको ये मैक्सिमम गर्मी में प्रॉब्लम पड़ती है। गर्मी के सीजन में उनको तेज सर दर्द होता है और आंखों से रोशनी कम हो रही है, और जब भी सर दर्द होता है तो उनको उल्टियाँ आती हैं, घबराहट होता है, और ये इतना तेज होता है कि समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए। और इमीडिएटली अगर उनको कूलर या ठंडा या कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी जाती है तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ये कोई सिम्टम्स तो नहीं है ब्रेन हेमरेज वगैरह के? डॉक्टर साहब। हाँ, ये आपने जो मेरा समझ पे आया, बार बार आपका माता जी का सर पे दर्द हो रहा है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में ये ब्रेन हेमरेज का सिम्टम्स नहीं है। अगर बार बार ऐसे हो रहा है, लगता नहीं है ब्रेन हेमरेज का कोई सिम्टम्स है ये। फिर भी किसी डॉक्टर को आप दिखाइए। लेकिन मेरे को हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो जाता है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। क्या ये BP या फिर माइग्रेन, इससे ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है। ब्रेन हेमरेज में ऐसे होता नहीं है। नहीं है, ब्रेन हेमरेज नहीं है। क्या है इसके लिए डॉक्टर से एक बार मिलिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या प्रिवेंटेबल है ब्रेन हेमरेज? यस,
कैसे? ये प्रिवेंटेबल बिल्कुल हो सकता है। एक नंबर 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने पर और डाइट का ऊपर सही टाइम पे सही खाना लेने पर बिल्कुल इनका प्रिवेंशन हो सकता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर है फैमिली में तो उनका इलाज कराना चाहिए, रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए। किसी को हेडेक होता है, मेरे पास जो मरीज आते हैं बोलते हैं मेरा बहुत दिन से हेडेक हो रहा था, मैंने कोई पेन किलर लेते थे और अचानक एक दिन हो गया ब्रेन हेमरेज हो गया। तो जिस समय उनका हेडेक होता था, डेली हेडेक होता था, पेन किलर लेते थे, उस समय उनको ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए था। अगर किसी ने ब्लड प्रेशर चेक कराया, अगर हाई है तो मेडिसिन लेना चाहिए, तब ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है और उसके लिए हेमरेज का जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत कम हो जाता है। बाकी बेसिक जो है लाइफस्टाइल जैसे है, थोड़ा चेंज करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर का टेंडेंसी है, डाइट में थोड़ा फैट कम लेना चाहिए, नमक कम कर देना चाहिए, नो सिगरेट, नो स्मोकिंग, एब्सोल्युटली। ये सब अगर कोई करे तो कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन हेमरेज या इनका कॉम्प्लिकेशन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्या बात है। तो ब्रेन हेमरेज भी प्रिवेंटेबल है और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो बचाव सबसे बेहतर इलाज होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहते हैं। तो डॉक्टर देवव्रत साहब जो हमें समझा रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज से बचिए और इसके लिए क्या क्या करिए, जो डॉक्टर साहब ने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमारे साथ आने के लिए। ये था आज का स्वस्थ प्रदेश। नमस्कार।